वर्तमान समय में हम एक बहुत भयावह डरावनी स्थिति से क्रॉस हो रहे हैं। लोगों के आगे बहुत सी समस्याएं हैं। किसी को रोज़गार की है, किसी को फैक्ट्री की है। कॉमन समस्याओं के साथ साथ बच्चों की समस्या, बच्चों की पढ़ाई की समस्या, परिवार में एक दूसरे के स्वभाव संस्कार की समस्या। अगर हम इससे पार होना चाहते हैं तो राजयोग में बहुत अच्छी विधि है कि हम अपने सोच को अच्छा बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं और हर घड़ी ये महसूस करें कि परमात्मा की छत्र छाया में है। यूं भी ये तो हम सब मानते ही हैं कि भगवान के सहारे के बिना और कोई भी सहारा नहीं। परमात्मा बहुत जल्दी मनुष्य की बात को सुनते हैं। सब कुछ आधारित है अपने मन के भावों पर। इस पेंडेमिक में जहाँ एक तरफ हम आध्यात्मिकता कहें, राजयोग कहें, भगवान कहें, परमात्मा कहें, उसका सहारा लें, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो खान पीन है वो भी शुद्ध हो। हमने भोजन बनाया, कौन से वाइब्रेशन में बनाया? उदासी में बना लिया, मुसीबत समझ के बनाया, या बहुत प्यार से बनाया? अपन मंदिर आदि में जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, वहाँ जगह जगह आप देखो कितने छोटे छोटी मूर्तियाँ रखी होती हैं। लोग कहते हैं मैंने इस ठाकुर का दर्शन किया, इस ठाकुर का दर्शन किया। हम भी अपने परिवार में जब भोजन बनाते हैं, अगर हमारी ये भावना हो कि परिवार का हर सदस्य भगवान का बच्चा है और भगवान ने मुझे इन ठाकुरों की सेवा करने के निमित्त बनाया है। विचार कीजिए, आप ठाकुर के लिए कैसा भोग बनाएंगे? किस तरह का भोजन बनाएंगे? आप बहुत प्यार से बनाएंगे। दूसरा, बहुत शुद्धता से बनाएंगे। आप खुद कुछ भी खाते हो, लेकिन अपने ठाकुरों को तो शायद प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाएंगे। तो ये जो तामसिक भोजन है, तामसिक भोजन को हम वर्तमान की स्थिति में स्वीकार न करें, क्योंकि ये तामसिक भोजन हमारे अंदर की सोच को, हमारी वृत्तियों को, हमारे एटीट्यूड को भी तामसिक बना देता है। आजकल समाज में जो इतनी हिंसा है, समाज में जो इतनी प्रकार की डिस्टर्बेंस है, इसका कारण ही है मुख्य रूप से तामसिक भोजन। अगर हम आज से ये पक्का करें, पहली बात, हम शुद्ध भोजन बनाएंगे। शुद्ध भोजन का कोई मतलब देसी घी से नहीं है। आप सरसों के तेल में भोजन बनाइए, मगर प्यार से बनाइए। दूसरा, तामसिक चीज़ों का प्रयोग ना करें। तीसरा, अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ रखें। मैं भगवान के बच्चों के लिए भोग बना रही हूँ, तो मैं आपको अनुभव से ये बता सकती हूँ कि अगर हम इन श्रेष्ठ भावनाओं से शुद्ध भोजन बनाते हैं तो हम बहुत सी बीमारियों से बचे भी रहते हैं और कई प्रकार के इन्फेक्शन से भी बचे रहते हैं। वैसे भी देख लीजिए, आप प्याज को काटते हैं, वो जब बाहर है उसको काट रहे हैं तो ही आंखों में पानी आ जाता है। जो हमें बाहर ही रुला देता है वो अंदर जाके क्या करता होगा? लहसुन भी देखो जो खाते हैं, कितनी बदबू, गंदी बदबू आती है। हम भगवान के बगीचे के महकते हुए फूल हैं। एक दूसरे को शुभ भावनाओं का आदान प्रदान करें ताकि हम इस पेंडेमिक में अपने को भी स्वस्थ रखें
और दूसरों को भी स्वस्थ रखें। और अगली बात ये कहना चाहूँगी कि जब हम कुछ भी पीते हैं, पानी पिया, चाय पी, दूध पिया, आजकल गर्मी का मौसम है, हो सकता है आप कुछ ठंडा पीते हो, ठंडाई पीते हो, जो कुछ भी आप पीते हैं उसको भी आप चार्ज करके पिए। चार्ज करना माना आपने जैसे ही पानी का गिलास हाथ में लिया, आप केवल 15-20 सेकंड्स के लिए ठहर जाएं और उस समय ये सोचें कि मैं अमृत का पान कर रही हूँ, अमृत स्वीकार कर रही हूँ, भगवान का दिया हुआ जल स्वीकार कर रही हूँ, या मैं एकदम पवित्र आत्मा हूँ और इस पवित्र जल को स्वीकार कर रही हूँ। तो वो जो आप पवित्रता की किरणों के वाइब्रेशन उसमें डालेंगे, वह जल इतना शुद्ध हो जाएगा, इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि आपके अंदर जा कर के वो आपको फिर से एनर्जाइज कर देगा। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि मंदिर कथा कीर्तन में जाते हैं तो कथा के बाद कोई भी पाठ अपन करते हैं, रामायण आदि का जल रखते हैं, तो बाद में वो पाठ, वो कीर्तन करने के बाद वो जो जल रखा होता है, उस जल का भी चारों ओर और जो भी लोग बैठे होते हैं उन पर छिड़काव करते हैं और इतना श्रद्धा से उसको स्वीकार करते हैं, सोचते हैं भगवान ने हमारे ऊपर अमृत बरसा दिया है। तो आप सोचिए, अगर पानी का छींटा हमें शुद्ध बना सकता है, तो अगर हम पानी को, चाय को, दूध को, कोई भी प्रकार का कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, उसको भी हम परमात्मा की याद में स्वीकार करें। ये संकल्प दें 5 बार कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। 5 बार ऐसे संकल्प कीजिए तो वह जल, चाय, दूध जो कुछ भी होगा वो भी आपका शुद्ध हो जाएगा और शुद्धता के साथ साथ वो आपके अंदर एनर्जी भी देगा। अगर कोई अंदर में थोड़ा बहुत बीमारी है, आलस है, वो भी उसके द्वारा ठीक हो जाएगा। ये प्रयोग आप अपने जीवन में इस समय करके देखें। हम भोजन और पानी दोनों का सात्विक प्रयोग करके अपने अंदर फिर से खुशी, शक्ति पैदा कर सकते हैं। आप सब सदा स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इन शुभ भावनाओं के साथ धन्यवाद। ओम शांति।